नमस्कार दोस्तों। बैंक खातों में नॉमिनी से जुड़ा जो पुराना नियम अब तक चल रहा था, उसमें सरकार ने अहम बदलाव कर दिया है। अगर आपका बैंक खाता देश के किसी भी बैंक में है, फिर चाहे वह एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो या कोई अन्य बैंक, तो यह जानकारी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट के तहत नॉमिनी से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए नया प्रावधान लागू कर दिया है। इस नए नियम का असर उन सभी लोगों पर पड़ेगा जिनका बैंक में सेविंग अकाउंट है, जो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में पैसा जमा रखते हैं या किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं। ऐसे सभी खाता धारकों के लिए नॉमिनी से जुड़ी यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में करीब 80 करोड़ रुपए ऐसी रकम के रूप में पड़े हुए हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह सामने आई है कि जिन लोगों के नाम पर यह पैसा था, उनका निधन हो चुका है और उन्होंने अपने बैंक खातों में नॉमिनी की जानकारी दर्ज नहीं करवाई थी। नतीजा यह हुआ कि पैसा आज भी बैंक खातों में मौजूद है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जब परिवार का कोई सदस्य बैंक में उस राशि को लेने पहुंचता है, तो बैंक की ओर से पूरे परिवार की सहमति के साथ साथ कई कानूनी दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसी कारण पैसे प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी हो जाती है। इसी तरह की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू की है, ताकि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को बैंक में जमा धनराशि प्राप्त करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, पहले के नियम के अनुसार किसी भी बैंक खाते में केवल एक ही नॉमिनी जोड़ा जा सकता था, लेकिन अक्सर यह देखा जाता था कि लोग या तो नॉमिनी दर्ज ही नहीं करवाते थे या फिर जानकारी भरते समय गलती कर देते थे। कई बार नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो जाती थी। कई मामलों में तो नॉमिनी जोड़ने के बाद भी जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं होते थे। ऐसी स्थिति में जब खाता धारक का निधन हो जाता था, तो उसके परिवार को खाते में जमा राशि निकालने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब नए नियम के लागू होने के बाद इस व्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, एफडी हो, आरडी हो या बैंक लॉकर, इन सभी में अब आप केवल एक नहीं बल्कि अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि परिवार के कई सदस्यों को एक साथ नामांकित किया जा सकेगा और भविष्य में धनराशि को लेकर विवाद की संभावना काफी कम हो जाएगी। मैं आपको यह जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह नियम लागू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और आज भी बहुत से लोगों ने अपने बैंक खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा है, जबकि कुछ लोगों ने केवल एक ही नॉमिनी दर्ज कर रखा है। ऐसे में अब हर खाता धारक के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह एक बार अपने बैंक खाते की जांच जरूर करे कि उसमें नॉमिनी दर्ज है या नहीं। यदि आपके खाते में नॉमिनी नहीं जुड़ा हुआ है, तो जल्द से जल्द बैंक जाकर यह प्रक्रिया पूरी करवा लें। वहीं अगर पहले से नॉमिनी दर्ज है, तो उसकी जानकारी भी एक बार अवश्य जांच लें। नॉमिनी का नाम, उसकी सही स्पेलिंग, जन्मतिथि, आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी सभी जानकारियां बिल्कुल सही होना जरूरी है। इसके साथ ही अब आपको केवल 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा ही नहीं मिलेगी, बल्कि आप यह भी पहले से तय कर सकेंगे कि आपके खाते में मौजूद रकम में से किस नॉमिनी को कितना हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा है और आपने 4 लोगों को नॉमिनी बनाया हुआ है, तो आप बैंक को यह स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितने प्रतिशत राशि मिलेगी। उदाहरण के लिए, पहले नॉमिनी को 60%, दूसरे को 10%, तीसरे को 10% और चौथे को 20% हिस्सा दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर नॉमिनी किसे बनाया जा सकता है। नए प्रावधानों के अनुसार आप अपने परिवार के करीबी सदस्यों जैसे माता पिता, पति या पत्नी, बेटे अथवा बेटी को नॉमिनी के रूप में दर्ज कर सकते हैं। वहीं यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं जो परिवार का सदस्य नहीं है, जैसे कोई मित्र या घरेलू कर्मचारी, तो इसके लिए अलग से घोषणा देनी पड़ सकती है। इसके साथ सरकार ने उन लोगों के लिए भी व्यवस्था रखी है जो अपने खाते में किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते। ऐसे खाता धारकों को बैंक में लिखित रूप से यह बताना होगा कि वे अपनी इच्छा से नॉमिनी नहीं जोड़ रहे हैं। इसके बाद भी उनका खाता खोला जा सकता है। हालांकि यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि भविष्य में पैसों को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह खाता धारक की ही मानी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों और एनबीएफसी संस्थानों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि चाहे खाता पुराना हो या नया,
प्रत्येक ग्राहक से नॉमिनी की जानकारी अवश्य ली जाए। यहां तक कि यदि कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहता है, तब भी उसे संबंधित घोषणा पत्र भरना जरूरी होगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि अब केवल नॉमिनी का नाम दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं होगा। बैंक को नॉमिनी से संबंधित पूरी जानकारी भी देनी होगी। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पहचान पत्र से जुड़ी आवश्यक जानकारी शामिल रहेगी। इससे भविष्य में नॉमिनी की पहचान सत्यापित करने में आसानी होगी और भुगतान प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नियम किसी एक या दो बैंकों तक सीमित नहीं है। देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों पर यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। चाहे आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंक में हो, या फिर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे निजी बैंक में, हर जगह यही नियम लागू किया गया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की विभिन्न निवेश योजनाओं जैसे एफडी और पीपीएफ खातों में भी नॉमिनी से जुड़े यही नियम लागू रहेंगे। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों, उन सभी लोगों तक जरूर भेजें जिनका किसी भी बैंक में खाता है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।